नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 32 नंबर का टॉपिक हम आपको करा रहे थे, जो कि इससे पहले था राजभाषा। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 33 नंबर का टॉपिक, आपात उपबंध। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर जो है वो 51 है। तो 25-25 यानी आधे आधे प्रश्न देखेंगे। आज के इस पहले पार्ट में 25 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल जो है वो होता है? 2, 4, 3 या 1? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का जो आपातकाल है वो जो है वो होता है। तो मैंने आपको बताया भी था 3 आर्टिकल, 352, 356, 360। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, यानी कि 3 प्रकार के आपातकाल जो है उसकी बात जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। दूसरा प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, अब जो 3 टाइप ऊपर पूछे गए तो वो देखिए ऑप्शन में लिखे भी हुए हैं। दूसरा है राज्य संवैधानिक आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल और चौथा है इनमें से सभी। आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो किस प्रकार के आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो जो है वो कर सकता है। अब भारत का राष्ट्रपति है तो जाहिर सी बात है उसके पास सभी प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं, यानी राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसकी उद्घोषणा भी कर सकता है। राज्य संवैधानिक आपातकाल लीजिए या राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये भी आपका सही है। वित्तीय आपातकाल भी सही है। आंसर आपका इनमें से सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है? आर्टिकल तो मैंने पहले ही कहा है कि आपसे ये तीनों जो है वो पूछे जाते हैं। तो 352, 356, 360, 368 कौन सा सही होगा, ये आपको जो है वो बताना है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बात होगी जब राष्ट्रीय आपातकाल की, तो आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद 352 आपका जो है बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? एक चीज हमेशा इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार के आपातकाल की बात जो है वो प्रश्न में पूछी गई है, क्योंकि वित्तीय पूछा गया होगा तो आंसर अलग होगा, राष्ट्रीय पूछा गया होगा तो अलग होगा, राष्ट्रपति शासन पूछा गया है तो अलग होगा। तो 2, 3, 4 या 5 बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 3 टोटल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की बात करें तो 3 बार जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है वो लगाया जा चुका है, और ये सभी मैंने आपको बताए भी थे कि कौन कौन से 3 बार थे। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध के समय में बिल्कुल कर सकता है, बाह्य आक्रमण हो बिल्कुल कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो बिल्कुल कर सकता है, यानी इनमें से सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पर राष्ट्रीय की जगह वित्तीय पूछ लिया जाता तब वहां पर युद्ध की कंडीशन नहीं आती, क्योंकि वित्तीय आपातकाल वित्त से संबंधित है, वहां राष्ट्रीय आपातकाल की जो सेवा शर्तें हैं वो नहीं आएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा प्रश्न में क्या पूछा गया है। छठा प्रश्न देखते हैं कि जो बाह्य आक्रमण है उसके आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो की है? ऊपर हमने अभी देखा भी था, परंतु यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा जोड़ दिया गया है, वो है बाह्य आक्रमण के आधार पर। अभी तक केवल जो पूछा गया था वो सीधे सीधे राष्ट्रीय आपातकाल देखिए पूछा गया था प्रश्न नंबर 4 में, और यहाँ पर जो वर्ड है वो बाह्य आक्रमण जोड़ दिया गया है। तो 1, 2, 3 या 4 में से बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अब तक टोटल 2 बार जो है बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो उसकी घोषणा हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन आपका अलग होता है। राष्ट्रपति ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर पूछा गया था। सातवां प्रश्न देखते हैं कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अब आप ये ऊपर हमने देख लिया कि टोटल 3 बार हुआ है, ये भी हमने देख लिया कि उनमें से 2 बार जो है बाह्य आक्रमण के आधार पर हुआ है। तो बचा कितना? एक बचा, वो किसके आधार पर हो जाएगा? आंतरिक अशांति के आधार पर हो जाएगा। आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, एक यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि टोटल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार, जिनमें से 2 बार बाह्य आक्रमण के आधार पर, और जो एक है उनमें से वो है आंतरिक अशांति के आधार पर। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो कब की गई? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 26 नवंबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962 या फिर 16 दिसंबर 1962। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताइए कि सबसे पहली बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो कब जो है वो की गई थी?
तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो 26 अक्टूबर 1962 में जो है वो की गई थी। आपका पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो कब की गई थी? 1966, 1969, 1971 या फिर 1975? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं एक एक करके सभी प्रश्न के रूप में ही आपको देखने को मिल जा रहे हैं, तो कोई भी चीज यहाँ पर छूट नहीं रही है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि टोटल 3 बार, अब उन्हीं में से देखिए पहला पूछ लिया गया, फिर अब दूसरा पूछ लिया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 3 दिसंबर 1971 आपका जो है वो सही होगा। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को, पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को। तारीख भले ना याद हो, सन जरूर याद रखिएगा, 1962, 1971। अगला है राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो कब की? पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, अब तीसरा पूछा गया है। 1962, 1971, 1975 या फिर 1977? मैंने क्या कहा है, ऑप्शन काट के बहुत से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। अगर 1962 की बात करें तो हम पहले ही देख चुके हैं, यानी कि ये ऑप्शन तो कट जाएगा। 1971 देखिए तो ऊपर पहले ही देख चुके हैं, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब दो ही ऑप्शन बचे, 1975 या 1977। इन दोनों में से बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी 26 जून 1975 को 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। अगला देखते हैं कि तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है वो राष्ट्रपति ने किस आधार पर जो है वो किया था? युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर? तो अब यहाँ पर तारीख आपने देख ली, तीसरी बार आपातकाल की तो 1975 थी, 26 जून थी। अब 26 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो किस आधार पर था? ये आप सोच लीजिए, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि आंतरिक अशांति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर जो है ये आपातकाल आपका उसकी घोषणा हुई थी। 12 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही बढ़िया है कि पहले राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? सीधा से कहने का मतलब यह है कि जो पहला आपका लगा था वो 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। तो 1962 के टाइम देश के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या वीवी गिरी थे? कौन सा इनमें से सही होगा बताइए। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। राष्ट्रपति की बात की गई है तो आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो बिल्कुल सही हो गया। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो थे। अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद वाला पूछा गया, यानी कि जब दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल था उसकी उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? यहाँ पर भी चार ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल है 3 दिसंबर 1971 को था, तो उस समय देश के राष्ट्रपति थे ऑप्शन सी वीवी गिरी जो है वो थे। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जब तीसरा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई वो किसने की थी? ये यहाँ नहीं पूछा गया उस समय राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर पूछा है कि वो किसने की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी, वीवी गिरी ने की थी, बीडी जत्ती जो है उन्होंने की थी या फखरुद्दीन अली अहमद जो है उन्होंने की थी? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो किसने की थी? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, इन्होंने जो है वो की थी। अगला प्रश्न 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो सही है। पहला कह रहा है कि मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। दूसरा कह रहा है मंत्रिमंडल जो है उसने लिखित सिफारिश जो दिया था उस पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। तीसरा कह रहा है प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। और चौथा कह रहा है कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जो है वो की। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसकी जो घोषणा हुई थी वो आपका डी वाला ऑप्शन सही है कि मंत्रिमंडल जो है उसके अनुमोदन के पूर्व ही, मंत्रिमंडल ने मतलब अनुमोदन नहीं दिया तो उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने सिफारिश की थी और उसी सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति ने जो घोषणा है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में वो जो है वो की थी।
अगला प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है वो रख दिए हैं? तो यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, आंतरिक अशांति, हिंसात्मक आंदोलन, संवैधानिक विफलता या फिर षड्यंत्र। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 1978 है, सभी जानते हैं। अनुच्छेद 352 में पूछा गया और किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं। आंसर की बात करते हैं तो पहले ही आपका ऑप्शन आंतरिक अशांति यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। आपको बताना है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर या फिर 6 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो हो गई है और उसको संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु जो है कितने समय के अंदर जो है वो रखा जाना आवश्यक है। चलिए आंसर की बात करते हैं तो वो समय होता है 1 माह का, 1 माह के अंदर जो है वो रखा जाना आवश्यक है। 18 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो अधिकतम अवधि की सीमा है वो जो है वो कितने वर्ष है? 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष है या कोई सीमा ही नहीं है, जब तक मन है तब तक लगे रहने दो। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका कहेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की कोई सीमा नहीं होती, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, यानी इसकी कोई सीमा ही जो है वो नहीं है। 19 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वो कर सकते हैं तब, कब कर सकते हैं? जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है, या फिर प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दें, या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट जो है उसका लिखित निर्णय प्राप्त हो, या फिर संसद ऐसी उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव जो है वो पारित करे। तो बताइए कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वो कब जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्या कि उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय जो है वो प्राप्त हो, ये आपका सही होगा। 20 नंबर देखते हैं प्रश्न कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त जो मूल अधिकार है उनका निलंबन, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो प्राप्त मूल अधिकार हैं उनको छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन या न्यायालय जो है उनकी सभी प्रकार की रिट भारी करने की शक्ति पर प्रतिबंध। तो बताना है आपको राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का जो स्वतः प्रभाव है वो जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा, यानी अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत जो प्राप्त मूल अधिकार है उनको छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। 21 नंबर प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति जो है उसका क्या होता है? वो समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, वैसी ही बनी रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान की संघीय प्रकृति जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो वैसी की वैसी ही बनी रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 22 नंबर प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। किस परिस्थिति में, वो यहाँ पर दे रखा है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जो है उससे उत्पन्न परिस्थिति, या केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव। तो यहाँ केवल लग गया, सी तो ऑप्शन डायरेक्ट काट सकते हैं। डी में देखिए युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव, सैनिक उपद्रव आपका इसमें नहीं आएगा कि उसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल ही लगा दिया जाए, तो डी भी कट जाएगा। अब ए या बी में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, और इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये पहले वाली सिचुएशन को लेकर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के पश्चात पूछा गया है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ए या बी में से। तो बी वाला आपका सही होगा, सशस्त्र विद्रोह, यहाँ ध्यान रखिएगा, आंतरिक अशांति को आपको नहीं देना है प्रायोरिटी, ऊपर हमने बताया भी था। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न अगर परिस्थिति है तो ऐसी परिस्थिति में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार जो है वो है। 23 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो क्लियर है आपको, सभी कारण हो जाएंगे जब बी और सी है आपका, तो ये डी वाला ही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। स्टार्टिंग मैंने बताया था 25 प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है उसके अनुच्छेद 352 के अनुसार
जो राष्ट्रीय आपात है उसकी घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में जो है वो की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी जो है उसकी विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति या फिर युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन डी वाला युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह हमने ऊपर देखा भी था अभी एक, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रश्न है आपका, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी जो आक्रमण है उसके कारण उत्पन्न आपातकाल की जो स्थिति है उसकी घोषणा करने की मंजूरी जो है वो देनी चाहिए? 15 दिनों में, 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? 1 महीना की जो है ये अवधि होती है। इस पर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन हमने और देखा था, पर एज इट इज यही नहीं था, पर पूछने का जो तरीका था वो यही था। तो 1 महीना यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो 25 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न हम पूछ रहे हैं और ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। क्या कि पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो किस राज्य में जो है वो लागू किया गया? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है मैसूर और डी ऑप्शन है पंजाब। इसका आंसर हम नेक्स्ट वाले पार्ट में बताएंगे। सभी अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।